नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। ठीक है, हर बार के पेपर में आप लोग देख लीजिए, सीटेट की प्रीवियस ईयर्स में जितने पेपर हुए हैं सभी में आपका ये पूछा जाता है। और जो चैप्टर का नाम है दोस्तों, चैप्टर का नाम है आपका गणित का प्रकृति, ठीक है, यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इसमें करीबन आपको 15 क्वेश्चन देखने मिलेगा और 15 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है ये आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला नंबर का सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व कैसे होता है, यानी गणित का वैल्यू कैसे होता है। वो सामाजिक होता है, सांस्कृतिक होता है, निर्मित होता है या मानसिक होता है। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व होता है ये आपका होता है मानसिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, गणित की प्रकृति कैसे होती है। ठीक है, गणित की प्रकृति कैसे होती है, सजावटी होती है या तार्किक होता है, कठिनता से भरा होता है या सामान्य के लिए नहीं होता है। तो दोस्तों गणित की जो प्रकृति होती है ये आपका लॉजिकल होता है यानी तार्किक होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, गणित विज्ञान क्या है। ठीक है, गणित विज्ञान क्या है, स्थान का विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है या मानव जीवन का विज्ञान है। तो दोस्तों गणित विज्ञान जो है ये आपका गणनाओं का विज्ञान है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, इका योजना के प्रतिपादक कौन है, यानी फाउंडर कौन है, स्किनर, हर्बर्ट, जॉन डीवी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इका योजना के जो आपका फाउंडर है यानी जो प्रतिपादक है ये आपका हर्बर्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए, कौन सा खुला सिरे वाला प्रश्न है। दोस्तों दो टाइप का आपका प्रश्न होता है, एक होता है खुला सिरे वाला, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा आपका उत्तर होते हैं, और एक होता है दोस्तों बंद सिरे वाला जिसमें आपका एक ही उत्तर होते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया कि कौन सा आपका खुला सिरे वाला प्रश्न होता है और कौन सा आपका बंद सिरे वाला प्रश्न होता है। तो चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। देखिए, आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, 15 गुना 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इनमें से आप देख सकते हैं कि कोई दो संख्या आप लोग लिख सकते हैं, जैसे 5 गुना 9, जो 5 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये आपका खुला सिरे वाला प्रश्न नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एक ही उत्तर हो रहा है। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार जो है 15 का मान ज्ञात कर सकते हैं। 15 गुना 3 यानी इसको भी अगर गुना कर देंगे तो इसका भी आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, यानी 9 आपका ये वाला होगा, 9 आपका ये वाला होगा, 9 आपका ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि यह 15 आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे, है ना। यहाँ पर और क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रकार करेंगे, है ना, यानी एक क्वेश्चन है, इसमें और भी 2-3 क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। इनको 5 से गुना करेंगे, न 5 को 3 से गुना करेंगे, न किससे किसको गुना करेंगे, है ना। यानी इसमें बहुत सारा आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो जिसमें आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज होता है दोस्तों, वही आपका क्या होता है, खुला सिरे वाला प्रश्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, विचार कीजिए 5 + 3 = व्हाट। ठीक है, इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि 8 प्राप्त हो। कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग कितना हो, 8 हो, या 5 और 3 का योग क्या होगा। तो दोस्तों इसमें तो आप लोग कर सकते हैं, है ना, 5 और 3 का योग अगर कर देंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद कोई यहाँ पर देखिए ये वाला सेकंड नंबर ऑप्शन में कि 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 हो, तो 5 में अगर आप लोग 3 को जोड़ देंगे तो 8 इसमें भी हो जाएगा। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, तो 5 + 3 का करेंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो बन रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 है ना। इसमें एक से नहीं एक क्वेश्चन नहीं, इसमें आपका 2-3 क्वेश्चन अराइज हो रहा है, और जिसमें ये आपका 2-3 क्वेश्चन अराइज होता है दोस्तों, वही आपका क्या होता है, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होता है, या तो इसको कह सकते हैं खुले सिरे वाला प्रश्न। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। अब देखिए आ गया आपका बंद सिरे वाला प्रश्न, जिसमें आपका उत्तर केवल एक ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में है कि ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो कि 3 अंकों वाली संख्याएं हैं और उनमें दहाई स्थान पर अंक 5 है। ठीक है, उसके बाद है ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूह की सूची बनाओ जिनका योग 50 है।
उसके बाद है कि 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए, ठीक है। उसके बाद है कि एक ऐसी प्राकृति बना जिसके सभी भुजाओं का योग कितना है, 36 सेमी है। तो दोस्तों इसमें भी आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा है ना, इसमें भी आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा है और इसमें भी आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा है। लेकिन ये वाला जो सेकंड ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऐसी 5 संख्याओं को 2 समूह की सूची बनाओ जिनका योग 50 है, तो इसमें आपका एक ही क्वेश्चन बन रहा है। और जिसमें दोस्तों आपका एक ही क्वेश्चन बनता है वो आपका क्या होता है, बंद सिरे वाला प्रश्न, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। संकल्पना से संबंधित नहीं है कौन, मापन, वर्गीकरण, वर्ग समावेश या संरक्षण। तो दोस्तों मापन पर संकल्पना से जो संबंधित नहीं है वो आपका क्या है, कंजर्वेशन यानी संरक्षण आपका संबंधित नहीं है। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्या आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और ये किसने कहा था, ये आपका हागवेन ने कहा था, स्किनर ने कहा था, लॉक ने कहा था या बेंजामिन पेरिक ने कहा था। तो दोस्तों गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह शब्द जो आपको कहा था ये आपका बेंजामिन पेरिक ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है, ठीक है। गणित क्या है, सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, और यह किसने कहा था, बेकन ने कहा था, ड्यूट ने कहा था, स्किनर ने कहा था या कॉमेट ने कहा था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ड्यूट, ठीक है। कितना क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्यूट, ठीक है। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं क्या, वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गणित के जो नियम होते हैं और निष्कर्ष जो होते हैं ना ही वस्तुनिष्ठ होते हैं, ना ही सार्वभौमिक होते हैं, ना ही दोनों होते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी में क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए, वो उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है ना। सांस्कृतिक उद्देश्य कहा जाता है, शैक्षणिक उद्देश्य कहा जाता है, सामाजिक उद्देश्य कहा जाता है या ये सभी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शैक्षणिक उद्देश्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन में है व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो या आनंद की प्राप्ति ना हो। तो दोस्तों गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि आनंद की प्राप्ति ना हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जा रहा है। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। गणित विषय में अक्रमदता, उसके बाद है कि गणित की भाषा असांकेतिक है, गणित एक रसायन विषय है, ठीक है। रसायन नहीं है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका रसहीन है, ठीक है, रसहीन है। तो गणित एक आपका रसहीन विषय है, यह गणित एक मूर्त विषय है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है, गणित एक क्या है आपका रसहीन विषय है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत सहायता करते हैं। ऑप्शन में है मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए या शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। तो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो का एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड आपका जितना भी पेपर है सभी का पेपर मैं धीरे धीरे करके लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक भी कर दीजिएगा, और लास्ट तक अगर बने रहे दोस्तों तो उसके लिए भी आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।